सो हेलो गाइज़, मायके जाते हुए हमें रास्ते में रात हो गई थी और रात को हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद हमारी सांसें एकदम रुक सी गई थी और हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज सुबह से बारिश लगी थी और मेरा प्लान था मायके जाने का और बारिश रुकने का नाम ले रही थी और पापा मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे इतनी बारिश में नहीं जाना मायके। सो जस्ट 3 बजे बारिश रुकी और मैं फटाफट से तैयार हुई और अपने बेबी को भी तैयार किया और अब हम जा रहे हैं बेबी के नानी घर, यानी कि मेरे मायके। सो गाइज़, चलो मैं आपको अपना सफ़र दिखाती हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3:30 हो गए हैं और 3:45 बजे ऑटो जाएगा, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि जल्दी जल्दी रोड में आओ और ऑटो पकड़ो। की वजह से देखना ये हाल क्या हुआ, वो ये टाइल्स भी देखना उखड़ गई। सो गाइस, मैं और मेरी बेटी 10 मिनट से यहाँ वेट कर रहे हैं। हस्बैंड ने बोला था कि 3:45 बजे 15 मिनट कम 4 बजे ऑटो जाएगा, लेकिन ऑटो नहीं है और बेबी शरारतें कर रहा है। चलो देखते हैं ऑटो आता है तो। सो गाइस, आधा घंटा ऑटो को वेट करने के बाद जब ऑटो नहीं आया तो मैं साथ ही रोड के पास मेरी मितन के बारे में वहाँ चली गई और वहाँ जाने के बाद मैंने चाय पानी जो भी पिया, उन्होंने बेचारों ने मेरी सेवा की। उसके बाद मैं और मेरा बेबी दोनों रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि जब बारिश रुकेगी मैं आप लोगों को लेने आऊँगा। उसके बाद मिस्टर जी आए और हम लोग उनके साथ बाइक पर चले गए। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बेबी को ऐसे लपेट के रखा हुआ था। उसके बाद सिस्टर्स भी जा रही थी हमारे साथ, हम लोग 4-5 जने जा रहे थे और रोड से मेरा मायका इतनी दूर है कि क्या बताऊँ। आज तक हमारे घर रोड नहीं पहुंचा। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि प्लीज़ हमारे घर रोड, मेरे मायके रोड पहुंचा दो ताकि हम भी जल्दी जल्दी पहुंच जाएँ। और मेरा मायका रोड से इतना दूर है, कम से कम 1-1.5-2 घंटे लगते हैं जाने में। और सारा सामान मैंने उठाया था, मेरी सिस्टर्स और गुड़िया को लेके चल रही थी और मैंने सारा सामान उठाया हुआ था। और साथ ही साथ में डर लग रहा था क्योंकि जाते जाते हमें रात हो जाएगी और बेबी को लेके रात को नहीं जाते हैं। और 7 बज गए थे हमें, 7:30 हो गए थे हमें रोड से ऊपर जाते हुए और आधे रास्ते में जाते हुए मैं 8 साढ़े 8 हो गया और इतना ज़्यादा डर लग रहा था। डर हमें अपने लिए नहीं लग रहा था, हमें सिर्फ इतना डर था कि हम छोटे बेबी को लेके जा रहे हैं और जो हमने सोचा था वही हुआ। अचानक हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है और सच में हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हमारी टांगें ऐसे काँप रही थी और हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था और हम बैठ भी नहीं रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा हम डर गए थे। और हम जल्दी जल्दी जब मायके पहुँचे वहाँ जाके हम बैठे और बैठ के लड़कियाँ वही बात मम्मा को बता रही थी और मम्मा ने बोला कि दूसरी बार रात को मत आना और बेबी को लेके तो कभी नहीं। उसके बाद भी मैं लेट के यही सोच रही थी कि आज क्या हो जाता अगर हम पीछे मुड़ के देख लेते, अगर हम चिल्लाते तो क्या ही हो जाता। और उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया, फिर हम सो गए। दूसरे दिन जब हम उठे उसके बाद मैं और हमारी फैमिली, पापा जी भी आ गए थे, हम लोग सब साथ में हमने बातें शातें की, बहुत इंजॉय किया। और हमारे घर में ये तीरा होता है जो मेहंदी का काम करता है। सो उसके बाद मैंने ये इसका कूट के चटनी जैसा बनाया और अपने हाथों में लगाया। इसका बहुत ही अच्छा कलर होता है और कहते हैं कि मायके जब लड़कियां जाती हैं तो मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने का मेरे को याद नहीं रहा और मैंने तीरा लगाया क्योंकि ये मेहंदी का ही काम करता है, बहुत ही अच्छा वाला कलर आता है इससे। सो मैं बैठ के ये तीरा लगा रही थी और कौन कौन लड़कियां, मतलब कौन कौन किस किस के घर में ये तीरा है आप मुझे कमेंट करके बताना और आप लोग इसको क्या बोलते हैं ये भी आप कमेंट करके बताना। और उसके बाद मेरी सिस्टर फ़ोन चला रही थी, जब उसने मेरे को देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी मेरा तीरा लगाने लगी। तब तक मुझे एक डायलॉग याद आया और उसके मैं रिपीट करने लगी वो डायलॉग। सो गाइस, हमने सच में बंदू पास कर